एक बार फिर क्लास 10 के चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में आपका वेलकम है। पिछले टॉपिक में हम केमिकल इक्वेशंस के बारे में बात किए थे कि केमिकल्स इक्वेशंस क्या होते हैं, और आज जो टॉपिक हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, पहला जो इसका टाइप है वो क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। क्या होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? कि जिनके अंदर लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल होती हैं, उन्हें हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस कहेंगे। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड अगर इक्वल रहेगा तो उसे हम बैलेंस केमिकल इक्वेशंस कहेंगे। अदरवाइज अगर मान लीजिए दोनों साइड इक्वल नहीं हो तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस कहेंगे। ओके, तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि आखिर ऐसा कौन सा चीज है जिसे कोई भी इक्वेशंस हमारे सामने में हमको दे दिया जाए और बोला जाए कि वेदर द गिवन इक्वेशंस इज बैलेंस और अनबैलेंस, तो हम किस बेसिस पे उससे पहचानेंगे कि ये जो केमिकल इक्वेशंस है वो आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन है या अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस है? तो इसमें एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर वो इंपॉर्टेंट फैक्टर को हम नोटिफाई कर लेते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन में, तो हम आराम से उस बेसिस के आधार पर, उस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि गिवन इक्वेशन हमारा जो है वो बैलेंस है या अनबैलेंस है। ओके, वो क्या चीज है आइए देखते हैं। If atoms of an element is equal in both sides, in both reactants and product, then the given equation is said to be balanced। क्या बोला जा रहा है? बोला यह जा रहा है कि किसी एलिमेंट्स का जो एटम है, यदि किसी एलिमेंट्स का एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में आपका बराबर रहे तो गिवन इक्वेशन आपका क्या कहा जाएगा? वो बैलेंस केमिकल इक्वेशंस कहा जाएगा। ओके,
but if atoms of an element is not equal in both reactants and product, then the given equation is said to be unbalanced. ओके, कहने का मतलब क्या, अगर किसी एलिमेंट्स का एटम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में इक्वल नहीं रहते हैं, हो सकता है कि वो एलएचएस में इक्वल नहीं हो सकता है कि वो एलएचएस में ये आरएचएस में इक्वल नहीं हो, तो उस आधार पे हम कह सकते हैं कि यह जो गिवन रिएक्शन है वो आपका कैसा रिएक्शन है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ओके, नाउ अब कुछ हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कि कैसे गिवन इक्वेशंस आपका बैलेंस इक्वेशन है और कैसे आपका अनबैलेंस इक्वेशन है, कैसे पता करेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स हम लेने जा रहे हैं, ठीक है। नंबर 1, एक्चुअली में हम ये सारे इक्वेशंस को एक साथ अभी लिख लेते हैं, उसके बाद फिर बारी बारी से हम उसको बताएंगे, समझाएंगे कि किस प्रकार से ये आपका बैलेंस इक्वेशन है और किस प्रकार से अनबैलेंस इक्वेशंस है, ठीक है। तो पहले हम इसे लिख लें। ये हमारे पास में 6 एग्जांपल्स हैं, 6 केमिकल इक्वेशंस हैं। इन 6 केमिकल इक्वेशंस में हम वन बाय वन करके देखेंगे कि कौन सा इक्वेशंस आपका बैलेंस है और कौन सा इक्वेशंस आपका अनबैलेंस है। नंबर 1, सबसे पहले हम पहले नंबर की बात करते हैं। पहले नंबर में हम देख रहे हैं कि सोडियम एलएचएस मींस इस एरो के ये साइड आपका क्या हो गया, एलएचएस हो गया, और एरो से उस साइड आरएचएस हो गया। तो बैलेंस का कैटेगरी मतलब कंडीशन क्या है कि एलएचएस और आरएचएस का जो एटम है, किसी भी एलिमेंट्स का जो एटम है वह आपका दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, चाहे वो रिएक्टेंट हो, एलएचएस को हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे, और आरएचएस को हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। ओके, ना पहले नंबर को हम देख रहे हैं। अब इसमें सोडियम आपका कितना सोडियम है एलएचएस में, यहां पे आप देखिएगा सोडियम तो एक ही दिखाई पड़ रहा है, हाँ तो एक ही है तो एक ही दिखाई पड़ेगा। क्लोरीन आपका कितना है, देखिए क्लोरीन का यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, 1, लेकिन मोलिकुलर कितना है, ये क्लोरीन आपका कितना है, यहाँ पे 2 है, ठीक है।
तो 2 क्लोरीन है, 1 सोडियम है, तो कुल कितने एटम हो गए? 2 + 1 3। क्या आरएचएस में भी 3 है? अगर 3 होगा तो वो आपका बैलेंस होगा। तो यहां पे NaCl में हम क्या देख रहे हैं, यहां पे 2 से, मान लीजिए ये 2 आपका नहीं रहता तो क्या होता? 1 मोल ऑफ NaCl, ठीक है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे 2 हम लगा दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, मींस वो आपका 2 मोल ऑफ NaCl 2 से मल्टीप्लाई हो गया, मतलब 2 सोडियम और 2 क्लोरीन हो गया। तो कितने एटम हो गए आरएचएस में? देयर आर 4 एटम्स इन आरएचएस। आरएचएस में आपके 4 एटम हो गए और एलएचएस में आपके 3 एटम हो गए। तो क्या ये आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाएगा? तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे अनबैलेंस, ठीक है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके, तो 1 नंबर हम देख लिए। सिर्फ अभी हमको इस मतलब जितने भी 6 इक्वेशंस हैं इनमें हमको सिर्फ बताना है कि कौन आपका बैलेंस है, कौन आपका अनबैलेंस है। ओके, नाउ सेकेंड केमिकल इक्वेशंस आपका क्या है? सेकेंड केमिकल इक्वेशंस में हम जब यहां पे एलएचएस में देखते हैं तो सोडियम आपका कितना कोफिशिएंट है? सोडियम का कोफिशिएंट कितना है? 2 है। क्लोरीन आपका यहाँ पे कोफिशिएंट तो एक ही है, लेकिन यहाँ Cl2 लगा हुआ, मतलब 2 क्लोरीन आपके पास में है, तो 2 + 2 कितना हो गया? 4। एलएचएस में हमारे पास में 4 एटम है, लेकिन जैसे ही हम आरएचएस में देखते हैं, आरएचएस में आपका 1 मोल ऑफ NaCl है, मतलब 1 सोडियम 1 क्लोरीन, कुल कितने हो गए? 2। इधर 4 और इधर 2, क्या ये बैलेंस है? तो आंसर है बैलेंस नहीं है। तो ये भी आपका क्या होगा? अनबैलेंस, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, नाउ थर्ड, इस इक्वेशन में हम यहां पे देख पा रहे हैं Na का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, क्लोरीन जो का त्यों बना हुआ है, तो 2 + 2 कितना हो गया? 4 हो गया। और जैसे ही हम आरएचएस में देख रहे हैं तो आरएचएस में यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो मतलब जितना सोडियम है उतना क्लोरीन भी है आपका, तो 2 और +2 कितना हो गया? 4। और यहाँ पे कितना? 2 + 2 4, यहाँ भी 4, तो एलएचएस में भी 4, आरएचएस में भी 4। तो हम कह सकते हैं कि यह इक्वेशन आपका क्या है? बैलेंस, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, बैलेंस क्यों कहे? याद कीजिए डिफिनेशन, इफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल इन बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, that means LHS and RHS, then the given equation is said to be balanced chemical equation. Okay, तो इस आधार पे, डिफिनेशन के आधार पे हम इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। ओके, नाउ नंबर 4, इस इक्वेशन में हम क्या देख रहे हैं? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन 2s2, ठीक है। आप देखिए नंबर ऑफ एटम काउंट कीजिए। एलएचएस में हाइड्रोजन आपका यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है? 1 है, लेकिन ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। ये भी ऑक्सीजन, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, लेकिन ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो 2 + 2 कितना हो गया? 4। एलएचएस में कुल मिला के कितने एटम हो गए? 4 एटम हो गए। अब आरएचएस में क्या इसका स्थिति है? अगर 2 मान लीजिए नहीं रहता, सपोज दैट हम यहां ढक देते हैं, तो ये कितना हो गया? 1 मोल ऑफ H2O, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हाइड्रोजन तो पहले से आपका 2 है, और 2 से हम पूरे होल में मल्टीप्लाई किए, तो मींस हाइड्रोजन कितना हो गया? यहाँ पे 2 × 2 4, और फिर ऑक्सीजन कितना है? ये भी तो आपका 2 है, तो 4 + 2 कितना हो गया? 6।
तो RHS में हमारे पास में 6 एटम है, जबकि LHS में कितना है, 4 एटम है। तो क्या ये बैलेंस होगा? तो आंसर है बैलेंस नहीं होगा। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, नाउ नंबर 5, इसमें देखिए CH3COOH, इस रिएक्शन से आप जाना पहचाना, ये दोनों रिएक्शन आपको लग रहा होगा क्योंकि ये हम एसिड बेस एंड सॉल्ट में से डिस्कस किए हुए हैं। तो इसमें आप LHS में देखिए कि कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, ठीक है, इन सबको हमको देखना है LHS में। तो आप देखिए ध्यान से, पहले कार्बन को देख लेते हैं LHS और RHS में कितना है। तो यहां पे देखिए एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां, कितने कार्बन, 2 कार्बन, और एक कार्बन यहां। LHS में कितने कार्बन, 3 कार्बन। यहां पे देखिए RHS में एक कार्बन, 2 कार्बन और एक यहां पे, कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन। कहने का मतलब है कार्बन तो मेरा LHS और RHS दोनों में बराबर है। नाउ अब हम हाइड्रोजन का सिचुएशन देखेंगे कि हाइड्रोजन का पोजीशन क्या है, कि वो क्या वो बैलेंस दोनों साइड है या नहीं। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि 3 हाइड्रोजन यहां पे है, 1 हाइड्रोजन यहां पे है। तो कितना हाइड्रोजन हो गया, 4 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन यहां भी है, तो कितना, 5 हाइड्रोजन RHS में है क्या, 3 और 2 5, हाइड्रोजन भी बैलेंस है, ठीक है। अब आइए ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। यहां पे देखिए LHS में 2 ऑक्सीजन यहां पे, 3 ऑक्सीजन यहां पे, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5। LHS में 5 ऑक्सीजन, RHS में 1 2 3 और 2 5 ऑक्सीजन RHS में भी है। तो कहने का मतलब क्या है, ऑक्सीजन भी मेरा बैलेंस है। अब क्या बच गया, हाँ एक चीज और बच गया है, सोडियम बच गया है। सोडियम आपका LHS में एक ही है, RHS में एक ही है। तो कहने का मतलब है जितने नंबर ऑफ एटम्स आपके LHS में थे उतने ही नंबर ऑफ एटम्स आपके RHS में भी हैं। तो ये इक्वेशंस क्या कहलाएगा आपका, ये आपका बैलेंस कहलाएगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस कहलाएंगे। नाउ 6 नंबर देखिए, ये दोनों रिएक्शन कुछ सिमिलरिटीज है। इसमें क्या सिमिलरिटीज क्या है कि प्रोडक्ट दोनों में सेम बनता है, लेकिन यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शन कराए थे एसिटिक एसिड का, और यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट के साथ में करा रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट लेकिन दोनों में सेम बनता है। तो हम यहाँ पे बैलेंस करने जा रहे हैं, प्रोडक्ट हमको नहीं देखना है कि क्या बन रहा है नहीं बन रहा है। तो आइए पहले देखते हैं ये बैलेंस है या अनबैलेंस है। LHS में पहले हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ एटम को। सबसे पहले कार्बन को हम काउंट कर रहे हैं, 1 2 3। LHS में कितने कार्बन, 3 कार्बन। RHS में 1 2 3 बैलेंस कार्बन। हाइड्रोजन 3 प्लस 1 कितना, 4 हाइड्रोजन आपका LHS में। RHS में 3 प्लस 2 कितना, 6, बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, हमको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस अभी करना नहीं है, मींस इसमें सिर्फ आपको ये करना है कि ये आपका अनबैलेंस है या बैलेंस है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, कार्बन तो आपका बैलेंस है, लेकिन हाइड्रोजन 3 1 4 हाइड्रोजन यहाँ पे था, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे कितना, 3 और 2 5। अब मान लीजिए हम हाइड्रोजन को चेक कर लिए, हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन ही आपका अनबैलेंस है। तो हम आगे बढ़ेंगे क्या, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे इस प्रकार का इक्वेशन है, अनबैलेंस्ड। और भी हो सकते हैं कि दूसरा भी एलिमेंट आपका अनबैलेंस होगा, लेकिन हम हाइड्रोजन में ही यहाँ पे देख लिए कि LHS RHS बराबर नहीं है, इसीलिए हम इसको कैटेगराइज कर दिए कि ये इक्वेशंस आपका किस कैटेगरी में आएगा, अनबैलेंस के कैटेगरी में आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशंस को हम किस प्रकार से बैलेंस करें। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।
ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक को आप मिस नहीं कीजिएगा और बड़े आराम से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा ट्रिक के थ्रू हम मतलब बताने जा रहे हैं कि कैसे केमिकल इक्वेशंस को हम बैलेंस करेंगे। ओके, और अंत में अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए, ठीक है। थैंक यू।